Hello everyone, welcome to our channel All Exam Preparation. So friends, I hope आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड मैंने जितनी भी वीडियोस अब तक कराई हुई है वो आप सब कवर कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ वो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो, ऐसे प्रेसी राइटिंग, ओके, और साथ ही साथ वो चाहे वो ग्रामर पार्ट हो, वो कैब सेशन हो, है ना, जितने भी सेशन मैंने अभी तक कराए हैं तो आप उस सब वीडियोस को कवर कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपको मैं एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स, लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। जो भी वीडियोस को देख रहे हैं अगर उनको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें एंड साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपके जो एंड टाइम में जब रिविजन करोगे तो काम आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो, द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। किस में एरर होगा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा मतलब बेसिक है, मतलब जो रिपीटेशन है हमेशा, जिसका रिपीटेशन होता है इस एरर का हमेशा बार बार, है ना। बताओ, कर लिया होगा। द आंसर विल बी डी। डी विल बी द एरर, डी विल बी द आंसर है। डी में एरर है। क्या एरर है? देखो देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ, नीदर ऑफ, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम। देखो नीदर ऑफ आ गया आपका। जब भी आपका नीदर ऑफ आया था, याद रखना, जब भी नाइदर ऑफ आया था आपका, है ना, तो नाउन तो प्लूरल आएगा, नाउन तो प्लूरल आएगा एंड वर्ब सिंगुलर आएगा। क्या समझ में आया आपको कि जब भी नीदर ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल होगा एंड वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखो यहाँ पे नीदर ऑफ आ गया तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ये वर्ब भी तो हुआ, ये वर्ब है, इट्स प्लूरल है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहना, नीदर ऑफ देम वाज। क्लियर हो गया होगा। वाज विल बी द आंसर, वाज आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा? हाँ, समझ में आ गया ना। अब देखो नीदर ऑफ आ गया, अगर ईदर ऑफ भी आ गया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ गया, आइदर ऑफ भी आ गया तो भी नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होगा, है ना। अगर मैं इसलिए मैं आपको बता दूं, हर एक केस को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर नीदर की जगह आइदर आ गया तो क्या करेंगे, सेम नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ गया। और याद रखना, जब भी ईदर ऑफ नीदर ऑफ आएगा तो ये टू के लिए यूज होगा। समझ में आ गया ना। जैसे कहीं भी आपको दिख गया आइदर ऑफ दी थ्री गर्ल्स तो वो गलत होगा। समझ में आ रहा है ना, आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स। क्यों? क्योंकि आइदर हमेशा टू के लिए यूज होता है, ना कि थ्री के लिए। उस केस में क्या यूज करेंगे, एनी वन ऑफ, ऐसे। समझ में आ गया ना, एनी वन ऑफ यूज करते हैं उस केस में, है ना। चलूँ आगे, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। और एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो, जैसे नीदर ऑफ द मैन, नाइदर ऑफ द मैन, नाइदर ऑफ द मैन। याद रखना, मैन क्या होगा, एम वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल होगा। नाइदर ऑफ द मैन हैज, समझ में आ गया। बाकी सेंटेंस कुछ भी बना लेना आप। नाइदर ऑफ द मैन हैज, क्यों? वर्ब सिंगुलर आएगा। सिमिलरली नीदर ऑफ द मैन वॉज। समझ में आ गया। ये रूल याद रखना आप, है ना। और बस इतना ही है इसका ना। अब और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका ईच ऑफ आ गया, एवरी वन ऑफ आ गया, इसी केस में भी, सेम केस में भी नाउन प्लूरल यूज करेंगे, वर्ब यूज सिंगुलर यूज करेंगे। नाउन प्लूरल वर्ब, अगर इसकी जगह अगर नीदर ऑफ, ईदर ऑफ तो आएगा ही आएगा। अगर ईच ऑफ आ गया, एवरी वन ऑफ आ गया तो उसमें भी नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर करेंगे। ओके, और मैं आपको लिख देता हूँ, है ना। क्या होगा, ईच ऑफ तो पता है आपको, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। या फिर नन ऑफ, नन ऑफ आ गया, नो वन ऑफ आ गया, एनी वन ऑफ आ गया, वन ऑफ आ गया, वन ऑफ। तो सबके केस में नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर यूज होगा। बस अब ये याद रखना, इतने ही केस बनेंगे इसके। ओके, तो आप लिख लिया करें। मैं रिपीट कर देता हूँ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ओके, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इस सब में नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। चलूँ आगे। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज। क्या आंसर होगा बताओ। देखो, इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको सबके ऑप्शंस पता होने चाहिए ना। ये फ्रेजल वर्ब होती है तो ये थोड़ी अच्छी होती है, तो आप जितने मैं कराता हूँ वो भी याद करते हैं। बाकी आप जो भी आप करते हैं सेल्फ स्टडी के बुक से वो भी आप कर लेना। तो ये अच्छी होती है फ्रेजल वर्ब, जितनी आपको आती है उतनी तो करें आप। हाँ, द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटी। क्या होगा, पुल थ्रू, पुल डाउन, पुल अप, पुल ऑफ। पहले इसका आंसर बताया तो मैं, द आंसर विल बी, देखो बिल्डिंग की बात हो रही है तो क्या होगा, पुल डाउन। मतलब क्या, पुल डाउन, पुल डाउन मतलब डिस्ट्रॉय। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉय बाय द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज के द्वारा जो ओल्ड बिल्डिंग है पुल डाउन कर दी गई, पुल डाउन। ठीक है, बाकी की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। अगर एग्जाम में बाकी मीनिंग आ गए तो देखो, पुल अप का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप,
टू स्टॉप, मतलब टू स्टॉप मतलब एनी व्हीकल यू कैन से, रोक देना ना किसी कार को, व्हीकल को, मतलब कोई भी ले लो उसको रोकना, तो पुल स्टॉप होता है, पुल स्टॉप मतलब पुल अप, मतलब टू स्टॉप होता है पुल अप, टू स्टॉप, ओके। एंड पुल थ्रू मतलब क्या होता है? पुल थ्रू मतलब सर्वाइव, पुल थ्रू मतलब सर्वाइव कर जाना, मतलब रिकवरी फ्रॉम सीरियस इलनेस और इंजरी, यू नो, समझ में आ गया ना। यू आप कह सकते सक्सीड यू नो इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, मतलब जिंदा रहना, जीवित रहना, है ना। कोई अगर आपको डिजीज है किसी को, है ना, तो उससे बच के निकल जाना, उसको बोलते हैं पुल थ्रू। टू सर्वाइव अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर जाना, उसको बोलते हैं पुल थ्रू। ओके, याद रखना, ये अच्छा फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल है ना, फ्रेजल वर्ब, पुल थ्रू। ओके, पुल डाउन मैंने आपको पता, पुल अप बता दिया मैंने आपको। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है? पुल ऑफ मतलब क्या? जीतना, विन, जीतना, है ना। सक्सीड इन अचीविंग और विनिंग समथिंग डिफिकल्ट, सेम जैसे वैसा ही होता है लगभग, है ना, जीतना, उसका मतलब पुल ऑफ। ओके, पुल ऑफ सारे मैंने आपको बता दिए। और पुल डाउन इसका आंसर होगा। क्यों? पुल डाउन मतलब क्या होता है? टू, पुल डाउन मतलब टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्डिंग को बाय द अथॉरिटीज द्वारा। ओके, बी आंसर हो जाएगा इसका ना, बी, है ना, बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे, समझ में आ रहा है ना आपको? मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो, you don't unusually discuss money with friends because it may dash the relationship negatively. You don't usually discuss money with friends because it may dash the relationship negatively. देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे, देखो ये दो तो वैसे भी नहीं आएंगे, है ना। देखो इन दो में आंसर होगा, या तो ए होगा इसका आंसर या डी होगा, है ना। आप जरूर करना पहले, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप जरूर क्या करें ना। देखो क्वेश्चंस पढ़ के आपको, एरर पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा? वर्ब की यूज होगा, वर्ब आएगा यहाँ पे, वर्ब, वर्ब आएगा। अब अगर आपको ये बताना चाहिए अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट वर्ब है, पहले ये बताना चाहिए। देखो पहली बात तो यहाँ पे मे है, ये क्या मॉडल है, मॉडल से है, मॉडल है ना, तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी पता होना चाहिए आपको, मॉडल्स की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ आपको ना, रूल तो बताऊंगा। एलिमिनेशन मॉडल आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं आपको और भी रूल्स बताए, तो मॉडल से ये मे, शुड, वुड, तो मॉडल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक साथ। अब देखो मे है, अब देखो पढ़ के क्या लग रहा है? देखो इट मे वर्ब आएगा ना यहाँ पे, वर्ब, अब वर्ब क्या? अफेक्ट, ये वर्ब होता है। तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। तो यू डोंट अनयूजुअली डिस्कस मनी विद फ्रेंड्स बिकॉज इट मे अफेक्ट द रिलेशन नेगेटिवली। ओके, हाँ। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर इफेक्ट क्यों नहीं, इफेक्ट क्यों नहीं आया? देखो इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, देखिए ना आपको, बिकॉज इट मे अफेक्ट, है ना, यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, ना कि नाउन की जरूरत है। देखो नाउन कब आएगा? देखो इफेक्ट का बताता हूँ मैं आपको, क्लियर कर दूँ, समझ में आ गया ना आपको? हाँ, देखो स्मोकिंग हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। अब देखो ये एक है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल हो गया आपका। हार्मफुल यहाँ पर क्या है? हार्मफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया। इफेक्ट क्या है यहाँ पर आपका? नाउन है। और ये मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक कराई है मैंने ना, उसमें मैंने ये आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर होता है, आर्टिकल आता है, देन उसके बाद एडजेक्टिव आता है, देन उसके बाद नाउन आता है, समझ में आ गया ना। आर्टिकल देन एडजेक्टिव देन नाउन, है ना। तो इफेक्ट क्या यहाँ पे? नाउन है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर दिख गया तो नाउन आएगा यहाँ पर। तो स्मोकिंग हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज इफेक्ट इज अ वर्ब and effect is a noun, so we should use what? Noun. Harmful it's adjective और उसके बाद इफेक्ट आता है, वो नाउन है आपका। ओके, समझ में आ गया ना। तो स्मोकिंग हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ओके, क्योंकि इफेक्ट, एक्ट एज अ, इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, एंड इफेक्ट क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें वर्ब आएगा आपका ना। यू डोंट यूज, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करें, मैं आपको रिप्लाई तो दे ही देता हूँ ना कमेंट में। चलो, हाँ, डी आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा इसका। ओके, अफेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो, a heavy fine will be inflicted with them if they don't pay the taxes in time. कर लिया होगा। द आंसर विल बी क्या होगा? देखो ये प्रपोजिशन बेस्ड है, फॉर आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, नॉन या ऑन आएगा। देखो सिंपल सिंपल सब कर लेंगे। डी विल बी द आंसर, इजी क्वेश्चन है ना। और आपको बता दो, देखो ये इन्फ्लिक्ट है, इन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? टू इम्पोज, टू इम्पोज होता है, इम्पोज, है ना, टैक्स को इम्पोज करना, उसको तो बोलते हैं विल बी इन्फ्लेक्टेड ऑन, है ना, इम्पोज समथिंग,
और मेन आपको बताता हूँ उसका अच्छा वर्ड जो न्यूज़ पेपर में ज़्यादा दिखेगा आपको, लिवाए। टेक्स्ट को लिवाए करना, लिवाए, LEVI, लिवाए। ओके, याद रखना। चलूँ आगे, समझ में आ गया ना आपको? तो टू इम्पोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इन्फ्लिक्ट मतलब टू इम्पोज होता है टैक्स को इम्पोज करना, तो विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम, टू इम्पोज ऑन भी हो सकता है, इन्फ्लिक्टेड ऑन। ठीक है, बाकी तो ऑप्शंस होंगे नहीं, इसका आंसर नहीं होगा ना, डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रपोजिशन बेस्ड रहेगा तो प्रपोजिशन आपको पता होनी चाहिए ना, किसके साथ क्या आती है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। वैसे मैंने PDF डाली हुई है टेलीग्राम पर, फिर भी मैं वापस और अलग से डाल दूंगा। चलूँ आगे। नेक्स्ट वन भी है। हाँ देखो, हाउ मच विल दे पे यू, देखो ये एक्टिव पैसिव है। देखो एक्टिव पैसिव मैंने इसमें डाल दिया है, वरना आपको वैसे इसकी जरूरी नहीं है, ये आप सब कर लोगे, क्योंकि मैंने इसमें 2 वीडियोस करा दिए हैं। मतलब एक्टिव पैसिव का भी सिंगल वीडियो कराया हुआ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का कराया हुआ। जिन्होंने भी नहीं देखा अभी तक वो प्लीज़ जाके देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा आपको बना। तो उसकी जो PDF है, तो पहले आप वीडियोस को देखें जितनी भी है एक्टिव पैसिव की, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। तो प्लीज़ आपको जाके देखना ना एक्टिव पैसिव। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सिंगल वीडियोस में करा दिया है। डायरेक्ट इंडक्शन 2 पार्ट है और एक्टिव पैसिव का 1 पार्ट है, तब जाके देख लेना। हाँ कहाँ थे, देखो हाउ मच विल दे पे यू। देखो ये सीधा आंसर बी आंसर है, बी विल बी द आंसर। क्यों? क्योंकि या विल है तो विल भी आता है। विल इज कन्वर्टेड इनटू विल बी। ओके, तो विल यू, हाउ मच विल यू बी पेड बाय देम। ओके, दे देम में होता है कन्वर्ट, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, अगर इनकेस यहाँ पे अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता है तो विल वुड में होता है, याद रखना। ये तो मैं बता देता हूँ आपको, विल वुड में होता है, ये भी याद रखना, विल वुड में। और एक्टिव पैसिव है तो विल है तो विल बी में होगा, विल बी। और डायरेक्ट इंडायरेक्ट वुड में आता है, वुड आएगा ना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, with a lot of difficulty he could dash only 2 tickets for the train from Mumbai to Ranchi। क्या होगा इसका? प्रोक्यूर, गेन, इनकर, अटेन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताओ। हाँ, द आंसर इज विल बी। क्या होगा इसका आंसर? द आंसर इज ए, प्रोक्यूर विल बी द आंसर। प्रोक्यूर मतलब टू ऑब्टेन, टू गेट, टू ऑब्टेन, टू गेट। ओके, टू एक्वायर यू कैन से। मिल गया उसको टिकट, टू एक्वायर ओनली 2 टिकट्स फॉर द ट्रेन, है ना। तो प्रोक्योर विल बी द आंसर, ही कुड प्रोक्योर ओनली 2 टिकट्स। समझ आ गया ना? चलूँ आगे। मैनेज टू गेट भी कह सकते हैं आप, है ना। ईजी है, बाकी तो ऑप्शन सी नहीं है सुटेबल हो रहे हैं यहाँ पे ना। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, प्रोक्योर। ही कुड गेट ओनली 2 टिकट्स फॉर द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू रांची। प्रोक्योर मिली उसको ना, ही कुड प्रोक्योर। चलो, परचेज बोल सकते हैं आप ना, बेसिक बार परचेज, बाय करना। नेक्स्ट वन देखें। हाँ, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ। इनकरेक्ट स्पेलिंग, विस्पर, सेक्लूडेड, रीडेबल, ट्विंकल। हाँ कर लिया होगा। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इनकरेक्ट है। क्या रीडेबल के READ, रीडेबल, DABLE होता है, रीडेबल। सिंपल वर्ड है रीडेबल, है ना। ये बस पता नहीं चल रहा है इसी मैंने डाल दिया इसमें, रीडेबल, READABLE, रीडेबल। टू ईजी टू अंडरस्टैंड, रीडेबल पढ़ सकते हैं जिसको ना, रीडेबल होता है। हाँ, सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये पहले विस्पर बताता हूँ आपको। ट्विंकल तो आपको पता है, विस्पर मतलब क्या होता है यहाँ पर? विस्पर मतलब यू कैन से जो सॉफ्ट वॉइस में बात करते हैं ना, सॉफ्ट वॉइस विस्पर बोलते हैं ना। साइलेंट में जो बात करते हैं, सॉफ्ट वॉइस में बात करते हैं जो, गॉसिप यू कैन से, विस्पर करना। टू स्पीक विद सॉफ्ट, विस्पर उसको बोलते हैं विस्पर करना। मम्बल बोल सकते हैं आप उसको, मम्बल, MUMBL। मटर, MUTTER, मटर, लो वॉइस में जब बात करनी हो। ओके, स्पीक सॉफ्टली यू कैन से, स्पीक सॉफ्टली। मुरमुर, मम्बल मटर हो गया, मुरमुर बोल सकते हैं, MUR, मुरमुर, MUR, मुरमुर। टॉक लो, है ना, टॉक लो। और आप कह सकते हैं टॉक इनटू समवन ईयर्स। ये सब ये आपको पता होगा ना, ये बेसिक वर्ड है। मेन मैंने आपको बता दिया, मम्बल, सॉफ्ट वॉइस, मटर, मुरमुर, है ना, ये आपको पता लग गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, और यहाँ पे सेक्लूडेड मतलब इसको रफ कर देता हूँ, या आप लिख लिया करें ना अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है ना। ये क्लियर कर देता हूँ एक बार।
इसका आंसर तो बी सी हो गया ना, रीडेबल, याद रखना। हाँ, सिक्लूडेड मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिक्लूडेड मतलब आइसोलेटेड, यू कैन से आइसोलेटेड। सिक्लूडेड एरिया बोलते हैं ना, सिक्लूडेड एरिया, आइसोलेटेड, अबेंडन, पता होगा, अबेंडन, अलोन, अलूफ, अलूफ, ALOOF, अलूफ, अलूफ, है ना, अलूफ भी हो गया इसका। और मेन अच्छा वर्ड जो है क्लॉइस्टर्ड, CLOISTERD, क्लॉइस्टर्ड, TERED, क्लॉइस्टर्ड, याद रखना, क्लॉइस्टर्ड मतलब क्वारंटाइन, ये तो बेसिक वर्ड है, क्वारंटाइन, है ना। तो ये इसका मतलब क्या होता है, सिक्लूडेड मतलब सिक्लूडेड एरिया, मतलब आइसोलेटेड एरिया, ओके। अलोन, अ सिक्लूडेड कॉटेज, यू कैन से, है ना। रीडेबल इसका आंसर। चलूँ, इनकरेक्ट स्पेलिंग, VCS, टचीरिया, लस्ट्रस या पॉम्पस, क्या आंसर होगा? हाँ, बी विल बी द आंसर, टचीरियस। क्या बनेगा टचीरियस का? TREACHEROUS, टचीरियस। यहाँ पे क्या है, ए नहीं है ना, ए आएगा यहाँ पे, बाकी सब तो सही है। टचीरियस, टचीरियस मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट, विश्वासघात इन हिंदी यू कैन से ना, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, डिसलॉयल हो गया इसका मतलब, बिट्रे, है ना, बिट्रे, डिसेप्टिव, DECE डिसीटफुल, डिसीट, धोखा देना। और ईडियम में को बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, रुको मैं बताता हूँ, बोलते हैं ना स्नेक इन दी ग्रास, वो होता है ना ट्रेचीरियस। समझ आ गया ना आपको? हाँ, चलूँ आगे। और लस्ट्रस मतलब क्या होता है? लस्टर मतलब यू नो ग्लॉसी, ये सबको पता होगा, ग्लॉसी, लस्ट्रस मतलब, है ना, लस्टर मतलब ग्लॉसी, शाइनी, है ना, शाइनी। और अच्छा वर्ड इसका, इसका जो अच्छा वर्ड है मैं बताता हूँ आपको, इसका आप बोल सकते हो रिफल्जेंट, जो हमेशा पूछा जाता है, REFULGENT, रिफल्जेंट, है ना। तो ये सिनोनिम, अगर ये सिनोनिम में था और उसका एंटोनिम आंसर क्या होगा? डार्क होगा। तो ऐसा पूछा गया था, रिफल्जेंट याद रखना, रिफल्जेंट। शाइनी आपको पता है, ये बेसिक बेसिक वर्ड है ना। ग्लोरियस, ग्लोइंग, ग्लिस्टर, ग्लिस्टरिंग। और इनकैंडेसेंट, INCAN, इन कैन डिसेंट, CENT, इनकैंडेसेंट, याद रखना ना, आप लिख लिया करें इसको। लुमिनस, रेडियंट, रिफल्जेंट याद रखना ना, अच्छा वर्ड है रिफल्जेंट, है ना। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ सारे, ताकि एग्जाम में कोई भी है तो आपसे आराम ईजिली हो जाए, ठीक है। और पोम्पस मतलब क्या होता है? पोम्पस, एरोगेंट, है ना, एरोगेंट, शोई, यू कैन से फ्लॉन्टिंग जो करता है, शोई, ग्रैंडियोस, हाई एंड माइटी रहता है जो, समझ में आ गया ना। तो उसका एंटोनिम क्या होता है? मॉडेस्ट रहता है, सिंपल रहता है जो। हाँ, तो इसका मतलब पोम्पस मतलब यू नो सेल्फ सेंटर्ड, यू कैन से सेल्फ सेंटर्ड है जो, कंसीटेड है, सुपरसीलियस है जो, हाई फाई रहता है जो ना, फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्ट करता है जो, हाई एंड माइटी रहता है, ऐसे, ठीक है ना, पोम्पस। बाकी वीसेस मैंने आपको बता दिया है, एविल, वीसेस मतलब एविल, है ना। जो आप वीडियोस देखते तो आपको पता होगा, कल ही मैंने शायद कराया था आपको ना, VCS, करप्ट, रॉन्ग, वो होता है विशियस, ओके। तो याद रखा करें आप, जितनी वोकैस मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ आती है, रिफल्जेंट या तो है लस्टस। तो टेचियस पता लगे, विश्वासघात, रॉन्ग मतलब डिसलॉयल, डिसीट, जो धोखा देता है वो बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बी आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ये अच्छा वर्ड है, मेरे को लगता है ये शायद कुछ स्टूडेंट्स गलत भी कर सकते हैं। हाँ, करिए आप, ट्राई करें। डी विल बी द आंसर। परसिस्टेंस स्पेलिंग है तो TENC आता है, परसिस्टेंस, ओके। इसका मतलब लगातार, लगातार, स्टैमिना बोलते ना, ठीक है, सॉरी। कंटिन्यूड, एग्जिस्टेंस और अकरेंस, लगातार, परसिस्टेंस। चलूँ, बाकी आपको मीनिंग पता है। ENC आता है ना, परसिस्टेंस याद रखना, TENC, ओके। टेनासिटी बोल सकते हैं आप ना, टेनासिटी, टेनासिटी, TENACIT में, टेनासिटी, परसिस्टेंस को। नेक्स्ट देखते हैं, बोन होमी, बोन होमी, ये भी अच्छा वर्ड है, बोन होमी। क्या मतलब होता है बोन होमी का? बोन होमी होता है कंपेनियनशिप विल बी द आंसर, मतलब यू कैन से फ्रैंक, जो फ्रैंक रहता है, कंपेनियनशिप ये तो फ्रैंक। और गुड नेचर्ड मैनर, यू नो, फ्रेंडलीनेस, जेन्युइनिटी, GENI,
जेनियल, मैंने आपको बताया था ना, जेनियलिटी अगर वीडियोस देखते हो आप, इमेज वाली जो मैंने बनाता हूँ, जेनियल, GENIALITY, जो गुड नेचर्ड मैन है, गुड नेचर्ड मैनर है जिसके, गुड हार्टेडनेस है, फ्रैंक एंड सिंपल है, वो कंपेनियनशिप होता है, बोन हॉमी। ओके, बाकी आपको पता डिसीव धोखा होता है, ये सब पता है। चलूँ आगे, बोन हॉमी। नेक्स्ट देखो, फैसिनेशन, अच्छा वर्ड है, ये भी कंफ्यूज होंगे, फैसिनेशन। हाँ, क्या होगा फैसिनेशन का आंसर? अपील विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फैसिनेशन मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ये तो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट जो होता है, ये तो लिख लें, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। अट्रैक्शन, एल्यूर, एल्यूर यू कैन से एल्यूर, है ना। करिज्मा, कैरिज्मा लिख दूँ, देखो यहाँ पे लिख दो CHARISMA, कैरिश्मा बोलते हैं ना, कैरिज्मा, करिज्मा ये लग, ग्लैमर, एंथ्रलमेंट, है ना, इसका मतलब होता है। ओके, तो उसका एंटोनिम आ गया तो क्या बोल दो, बोर्डम हो गया, डिसइंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट नहीं है जो, है ना। और एल्यूर है तो ल्यूर भी बोल सकते हैं, LURE, ल्यूर, एक ही बात है। तो फैशन मतलब ना अपील होना, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, यू कैन से स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, कमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं 90% कह रहा हूँ कि आप इसको गलत करोगे, ठीक है, ये आया हुआ है प्रीवियस में, आप ट्राई करें, मैं ऐसे नहीं कर आप गलत करोगे, बट फिर भी आप अच्छा ये करें, क्वेश्चन ट्राई करें एक बार। हाँ, क्या होगा देखो, जनरली स्टूडेंट्स का आंसर क्या करेंगे, रिज्यूमे करेंगे, रिज्यूम, बट रिज्यूम इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिज्यूम आंसर? इसमें कंफ्यूज हो होंगे, रिज्यूम और लॉन्च में, रिज्यूम इसका आंसर क्यों नहीं होगा? ये गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, ऑलरेडी स्टार्टेड है ये, पर यहाँ पे कमेंट्स की बात हो, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट मतलब लॉन्च होना, लॉन्च होना ना, ये ऑलरेडी स्टार्टेड। रिज्यूम मतलब क्या पता है कि जो चीज़ चल रही है उसको पोस्ट करके फिर रिज्यूमे करना, मतलब इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, यू कैन से ना, उसको बोलते हैं रिज्यूमे, ठीक है। पर कमेंट्स तो स्टार्ट बोलते हैं ना, कमेंट्स, तो लॉन्च विल बी द आंसर, इसलिए मैंने ये अच्छा वर्ड है, कमेंट्स मतलब लॉन्च विल बी द आंसर, ये सुनने में हो जाएगा लॉन्च। समझ में आ गया ना? फिर भी आपको कोई दिक्कत दिया करे तो आप कमेंट में पूछ लिया करें ना, है ना। ओके, और कंक्लूड मतलब कहता है ये फिनिश होता है, फिनिश, कम टू एन एंड, ये मतलब फिनिश, कम टू एन एंड, है ना, क्लोज करना वो होता है। कंप्लीट हो गया जो, टर्मिनेट हो गया, स्टॉप, वो सब, हॉल्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा हॉल्ट। कंक्लूड मतलब वाइंड अप, रैप अप, ये सब आता होंगे ना, वाइंड अप करना, रैप अप करना, ड्रॉ टू क्लोज, ऐसे। चलूँ आगे, ये अच्छा वर्ड था ना, याद रखना प्लीज़, ये अच्छा वर्ड है, ये आ सकता है। तो कमेंट जब भी आ जाए तो उसका मतलब क्या, स्टार्ट करना, तो लॉन्च आंसर होगा, रिज्यूम में नहीं होगा, रिज्यूम मतलब इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, है ना। बिगिन अगेन बोलते हैं ना उसको, रिज्यूम का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीव। नेक्स्ट नीव क्या होगा, नेम मतलब ये तो सबको आता होगा, नेम मतलब क्या होता है, चाइल्ड लाइक, तो एंटोनिम की बात हो रही है तो मैं सोफिस्टिकेटेड, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो नेम मतलब क्या हो गया, कैलो, सुनने में बता देता हूँ ना, कैलो होता है इसका, कैंडिड होता है ना, चाइल्ड लाइक होता है जो, आर्टलेस होता है, आर्टलेस, फ्रैंक होता है जो, है ना, फ्रैंक, गलीबल, रिमूव कर देता हूँ, गलीबल क्लियर करता हूँ, गलीबल, गलीबल मतलब बताओ, GULLI, गलीबल, इनोसेंट, ये सब पता होंगे ना, इनोसेंट हो गया, तो क्या सोफिस्टिकेटेड, इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब एंटोनिम आ गया तो एक्सपीरियंस हो गया इसका, एक्सपीरियंस, वाइज हो जाएगा, सोफिस्टिकेटेड तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, कैलो याद रखना, कैंडिड याद रखना, अच्छे वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेल क्या होगा, इंड्यूस, इन्फ्लुएंस, डिसवेड या परसुएड। देखो कंपेल मतलब क्या है, मजबूरी में, बोलते हैं ना मजबूरी में करना, कंपेल ज़बरदस्ती बोलते हैं, यू कैन से ना, टू फोर्स करना, फोर्स टू एक्ट, कोर्स, इसके सुनने मतलब कोर्स, COERC, कोर्स, है ना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसवेड, डिसवेड विल बी द आंसर, है ना। ये और बोल सकते हैं इम्पेल, मतलब टू फोर्स, फोर्स करना, मतलब टू फोर्स, टू सबमिट, फोर्स में कोई काम करना, फोर्सली, तो डिसवेड, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, डिसवेड आंसर, बाकी आपको आता है। चलूँ आगे, ऑबलाइज बोल सकते हैं, ऑबलाइज, ऑबिलाइज। नेक्स्ट देखो, एफिनिटी, एफिनिटी क्या होगा,
एवर्जन वीक है, इंक्लिनेशन अट्रैक्शन, देखो एफिनिटी और इंक्लिनेशन एक ही बात है ना। इंक्लिनेशन इसका मतलब अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, फॉन्डनेस, FONDENES, फॉन्डनेस है ना, फॉन्डनेस बोल सकते हैं आप इसको। पेंचेंट बोल सकते हैं, पेंचेंट, लाइकिंग, पेंचेंट, है ना, समझ में आ रहा है। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा एवर्जन, डिसलाइक, है ना, इसका एंटोनिम। ठीक है, इसका मतलब अट्रैक्शन हो गया, लाइकिंग और इंक्लाइनेशन टूवर्ड समथिंग, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। और एवर्जन एंटोनिम हो जाएगा मतलब डिसलाइक करना, एवर्सन। ओके, चलो, तो ए विल बी द आंसर, एवर्सन, एफिनिटी, एवर्जन। हाँ, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, हाँ क्या होगा, मंथ, सेंचुरी, डिकेड, फोर्टनाइट। हाँ ये सबको पता होगा, फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, डी विल आंसर होगा इसका। क्या मतलब 14 नाइट्स, 14 नाइट्स एंड डेज, मतलब 2 वीक्स जो बोलते हैं, 2 वीक्स, 2 वीक्स बोलते हैं उसको, बोलते हैं फोर्टनाइट। यहाँ पे लिखा 2 वीक्स मतलब 14 नाइट्स से तो होता है, 14 नाइट्स एंड डेज, द स्पेस, यू नो, स्पेस ऑफ 14 नाइट्स एंड डेज इज कॉल्ड फोर्टनाइट। ओके, बाकी आपको पता है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, क्या होगा, कर लिया होगा, ए विल बी द आंसर। इम्प्रेग्नेबल मतलब अनइल्ड, इनविंसिबल, नॉट टू ओवरकम, है ना, मतलब ये कौन, स्ट्रॉन्ग इनफ टू रजिस्ट करना उसको, तभी बोलते हैं कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, इसलिए बोलते हैं। ओके, फोर्टिफाइड, यू नो, इनविंसिबल, जो कभी नहीं हारता, अनअसेनेबल, देखो इनविंसिबल ही बोल सकते हैं, इनविंसिबल, INVIN, इनविंसिबल, इनवनरेबल, सिक्योर, अनअसेलेबल, ASSAIL, अनअसेलेबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, ये होता है सब मीनिंग्स। ठीक है, इम्पेरेटिव मतलब वाइटल, इम्पॉर्टेंट, वाइटल, इम्पॉर्टेंट, समझ में आ गया ना आपको, जब लिख लिया करें। और इररेजिस्टिबल मतलब ल्यूरिंग, चार्मिंग, क्लियर करता हूँ एक बार, चार्मिंग होता है इसका मतलब, चार्मिंग, इररेजिस्टिबल, फैसिनेट, वही हो गया उसका ना सिनोनिम, फैसिनेट, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग बोल सकते हैं आप, टेम्पटिंग, इररेजिस्टिबल का ना। इम्पेरेटिव तो आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट। और इम्प्रॉम्प्टू मतलब एक्सटेम्पोर, अनप्रिपेयर्ड स्पीच, ठीक है, अनप्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर्ड नहीं है, एक्सटेम्पोर है। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू, अनप्रिपेयर्ड, ठीक है, जैसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीच बोलते हैं ना, इम्प्रॉम्प्टू मतलब विदाउट प्रिपेयर्ड स्पीच दे रहे हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ये आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, क्या होगा, फिक्सेशन, ये अच्छा है, फिक्सेशन विल बी द आंसर। ठीक है, एपैथी मतलब नॉट, जो कोई फीलिंग्स होती है, नो फीलिंग्स, जो फीलिंग्स नहीं होती, जिसमें एपैथी मतलब फीलिंग्स होती है, अटैचमेंट आपको पता है, तो ये आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, फिक्सेशन, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, फिक्सेशन। ओके, चलो आगे। हाँ, नो इनसाइड आउट, क्या होगा, जल्दी जल्दी करता हूँ ना मैं, ये तो कर लेना आप, सी विल बी द आंसर। टू समथिंग, टू नो समथिंग थ्योरली, अच्छी तरह मैं जानता हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट बोलते हैं ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। टू नो समथिंग थ्योरली, नो इनसाइड आउट। टू पोक वंस नोज इनटू, तो टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, टू पोक वंस नोज इनटू। ओके, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बटर फिंगर, क्या होगा, टी विल बी द आंसर। टू बी क्लमजी मतलब ये इनेप्ट, मतलब कुछ भी चीज़ वो करता है तो वो इनेप्ट है ना, वो सही से नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं क्लमजी, क्लमजी पर्सन, सही से नहीं कर पाता, समझ में आ गया ना। तो टू बी क्लमजी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एज ऑलवेज हमेशा तरह क्विज देता हूँ मैं, आप प्लीज़ इसको सॉल्व किया करें, मतलब कमेंट करें इसका क्या क्या आपके आंसर्स होंगे, तो मैं हमेशा आपको रिप्लाई देता ही हूँ, और जो इनकरेक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ उसी टाइम। ठीक है, तो उसके बाद पैरानोट को बता देना, सिनोनिम्स, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है आप, एंड ये बताना वन हैज़ टू द पावर ऑफ एनीथिंग, एंड लास्ट है टू कट कॉर्नर्स। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ना, तो प्लीज़ आप इस क्विज हमेशा सॉल्व किया करें, और मैं जो सेशंस कराता हूँ वो भी आप करें, और अच्छी तरह आप प्रिपरेशन आप करते रहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।